हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रीतम्स क्लास। तो आज हम आ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर 2 पे। हम लोग बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको यह बताया था कि अंग्रेजी का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ड क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि वर्ड को हमें पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, जिसके लिए हमें पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, और जिसके पहले पार्ट को जो नाउन होता है उसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। आज की क्लासेस में हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे प्रोनाउन। एक एक करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आपको रटने आता है लेकिन समझने नहीं। आइए हम समझते हैं। प्रोनाउन दो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जैसे प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है सपोर्ट, सहायता, और नाउन एक नाम होता है। मतलब यहां से अगर हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा की सहायता करता है। आप किताब से इसका जो डेफिनेशन रटे हैं वह ये कहते हैं कि प्रोनाउन एक वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले आता है। आप हमें यह बताइए, अगर हम आपके बदले जाके आपका काम करेंगे तो मैंने आपका सहायता किया। इसे हम इंग्लिश में अगर जाने तो आप जो जानते हैं वह होता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू हेल्प ऑफ ए नाउन। ये रहा आपके प्रोनाउन का डेफिनेशन। कुछ बेसिक प्रोनाउन है जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सभी प्रोनाउन है। अगर कहीं भी आप वाक्य देख रहे हैं तो वाक्य में ये सभी सब्जेक्ट के स्थान पे मिलेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट के रूप में देखना चाहेंगे तो आई का होगा मी, वी का होगा अस, यू का होगा यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, एंड दे का देम। वह भी प्रोनाउन होगा लेकिन उसका रूप बदला होगा क्योंकि वह ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन को समझ सकते हैं। हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ऐसे ही जब डिटेल पढ़ेंगे तो हम आपको आगे बताएंगे, और डिटेल भी पढ़ेंगे तो इसी तरीके से समझ में आएगा। अगला है एडजेक्टिव। अगर इसका मतलब पूछें तो आप सबको पता है विशेषण होता है। विशेषण किसी भी विशेषता को कहा जाता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में आप बोलें तो कहेंगे कि सर, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन के बारे में बहुत ज्यादा टेल अस अबाउट द डिटेल्स ऑफ ए नाउन। अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल भाषा में कह सकते हो एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन का वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है। अगर यह भी नहीं समझ में आया तो ऐसे कह सकते हो कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा की अच्छाई या बुराई के बारे में बताता है। मतलब हम डेफिनेशन लिखें इसके पहले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी नाम है वो नाउन है। सपोज करो कि आप एक व्यक्ति हो, आपका नाम राम है। मैंने आपके बारे में कहा गुड, तो आपके बारे में मैंने गुड कहा तो ये आपके बारे में अच्छाई पता चला। मैंने बैड कहा तो ये बुराई चला। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझते हम लोग लिखते हैं गुड बॉय, तो बॉय नाउन है, उसके पहले गुड आया। बैड बॉय, टॉल बॉय, स्मॉल,
स्मार्ट, इंटेलिजेंट। इसके अलावा भी दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपके पास पेन है, अब बोलते हैं रेड पेन, डार्क पेन, न्यू पेन, एक्सपेंसिव पेन। यह हर चीज एडजेक्टिव है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए। आप लिख सकते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ऑफ ए नाउन, और करके लिख सकते हो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज गुडनेस और बैडनेस ऑफ ए नाउन, और करके लिख सकते हो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन। तो ये रहा आपके एडजेक्टिव का डेफिनेशन। अगर आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी अंग्रेजी का बुक है, उस बुक को उठाइए। जहां भी नाउन आया है, या तो ये एडजेक्टिव उसके पहले आया होगा, या तो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आके उस नाउन के बारे में वर्णन कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने कहा कि राम इज गुड, तो गुड आया राम के लिए, तो ये एडजेक्टिव है और राम नाउन है। कभी कभी हम ये लिख सकते हैं ही इज गुड, गुड आया है ही के लिए, और ही भी किसी ना किसी के लिए आया है। तो किसी ने बहुत सारे किताब में ये लिखती है कि ये प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है, बहुत सारे किताब में ये लिखा जाता है। तो यहां ही इज गुड, तो गुड ही के लिए आया है, लेकिन ही भी किसी ना किसी के लिए आया है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो कि सर यही कान है, हम इधर से छोड़े। फाइनली सिंपल भाषा में समझ जाओ कि गुड आया ही के लिए, ही आया किसी नाउन के लिए। इसलिए हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सर एडजेक्टिव किसी संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है, किसी संज्ञा का डिटेल्स बताता है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लासेज में पढ़ेंगे बाकी के जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है, उससे अगले क्लासेज में डील करेंगे। आई होप दैट कि आपने इसे समझा होगा। अगर आप इसे समझे हैं तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज उठाइए, कोई भी इंग्लिश का बुक उठाइए, और जहां भी आपको एडजेक्टिव लगता है उसे पहचानना शुरू कर दीजिए, जहां भी प्रोनाउन मिलता है पहचानना शुरू कर दीजिए, जहां भी नाउन मिलता है पहचानना शुरू कर दीजिए। इस बेसिक पढ़ने का मेरा मेन मतलब यह है कि आप पहले इससे पहचान सको कि कौन नाउन है और कौन प्रोनाउन है। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।